हेलो मेरे प्यारे दोस्त सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अभी जो है मैथ का हम एक नेट जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नया मैथ का चैप्टर लेकर के आए हैं। वो चैप्टर के बारे में देखेंगे। इसके पहले जो है ना रेशियो इन प्रोपोर्शन खत्म हुआ है, अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हुआ है, औसत खत्म हुआ है। अभी जो है ना यह तीसरा लेसन है जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसका हिंदी होता है साझेदार। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। उसका शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे, आप देखेंगे समझेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स। अभी इसमें देखेंगे मेन जो है ना सारा पार्टनरशिप जो क्वेश्चन है ये इसी फार्मूला के बेस पर आधारित है। पी का मतलब हुआ प्रॉफिट और सी का मतलब कैपिटल, यानी जो पूरा कैपिटल जो है मूलधन है वो हो गया। टी का मतलब टाइम हो गया। यही रेशियो पर आधारित होता है। यहाँ P1 का रेशियो P2 का रेशियो P3 का रेशियो, यह किसके रेशियो के बराबर होता है? C1 इंटू T1 अनुपात C2 इंटू T2 अनुपात C3 इंटू T3। या जो है अगर टाइम नहीं दिया हो तो यह इसके कैपिटल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। कौन? प्रॉफिट का रेशियो जो होगा कैपिटल के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि प्रॉफिट, किसी को प्रॉफिट कितना मिलेगा वह डिसाइड कैसे करेंगे? उसका डिसाइड करने का एक ही कारण होता है, वो कैपिटल। कोई व्यक्ति अगर 4-5 आदमी है, अगर किसी बिजनेस में पैसे लगाता है, कौन कितना पैसे लगाता है उसी पैसे के हिसाब से उसको प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। जितना अधिक पैसा जो लगाएगा अधिक प्रॉफिट लेगा, कम पैसा लगाएगा कम प्रॉफिट लेगा। तो उसी तरह होता है, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है उसके कैपिटल के रेशियो के बराबर होता है। अगर वही दिया जाए कि प्रॉफिट के रेशियो कैपिटल के रेशियो बराबर है, टाइम नहीं दिया हुआ है तो ठीक है। अगर टाइम दिया है तो फिर हम टाइम का रेशियो अगर निकालना चाहें या कैपिटल का रेशियो निकालना चाहें, कैपिटल का रेशियो अगर निकालते हैं, सी कैपिटल का जो है C1 C2 C3 मतलब 3 आदमी है, तीनों ने जो कैपिटल लगाया उसका रेशियो अगर निकालना चाहेंगे, अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा P1 बटे T1, P2 बटे T2, P3 बटे T3। ये कैपिटल का जो रेशियो होगा इसके प्रॉफिट बटे टाइम के रेशियो के बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम निकालना चाहेंगे इसका टाइम का जो रेशियो होगा, 3 व्यक्ति है, तीनों का टाइम अलग अलग है, तो इसका जो है ना इसका रेशियो क्या बन जाएगा? टाइम है तो कैपिटल इधर आएगा तो पी के नीचे हो जाएगा, P1 बटे C1, P2 बटे C2, P3 बटे C3। ये इसका टाइम के रेशियो। जब भी टाइम निकलना हो प्रॉफिट को डिवाइड, प्रॉफिट में ही डिवाइड करेंगे, या तो टाइम से नहीं तो कैपिटल से। कैपिटल निकलना हो तो टाइम से डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को, अगर टाइम निकलना हो तो प्रॉफिट को हम कैपिटल से डिवाइड करेंगे, तो ये रेशियो बनेगा। यही 3 ऐसे रेशियो हैं जिस पर जो है ना सभी क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन है और इसी फॉर्मूले बेस पर सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, वो कैसे बनता है। शॉर्ट से शॉर्ट तरीका देखेंगे, इजी से इजी तरीके, कम से कम समय में बनाने के तरीका को देखेंगे, ताकि एग्जाम में उसका फायदा मिल सके। ठीक है, थैंक्स।